कुछ लोग होते हैं ना, वो आपके सर पे चढ़ के नाचते हैं, सर पे चढ़ के बोलते हैं, है ना। ऐसा होता है ना, आदम को क्या पता हो बेचारे को। तो ये काम भी ऐसा है जी, हमारे सर पे बंदूक रख के करवाया जा रहा है। हमारी अम्मा ऐसे कहती होती थी, मेरे सिर ते ना बंदूक रख छड़िए थे काम तुसी करांदे पे हैं। आदम आपको क्या पता हो, हमारी बातें ऐसी मज़े की बातें लगती थी। बहरहाल तो बनाते हैं जी तिरामिसू। हाँ जी, तो मंगवा लिए हमने अंडे, और बड़ी एमरजेंसी में ये देखें 2 बॉक्स साहिल साहब लेकर आ गए। इनको निकाल लेते हैं बल्कि बाहर। तो एमरजेंसी में मंगवाए हैं ये, सिर्फ 30 मिनट्स रह गए थे, सिरपा बंद होने वाला था। तो बस फिर मैंने आहिल को कहा भाग जाओ और तिरामिसू बनाना है। इस बच्चे ने आज ना सोना है और ना हमें सोने देना है, ठीक है। और ये देखें इंतहा है ना काम करवाने की कि टेबल पे आहिल आदम लेट गया है। चलो जी फिर स्टार्ट करते हैं, और मुझे अपने भी कुछ काम करने हैं, वो भी आपको बताती हूँ क्या करने हैं। सबसे पहले तो ना इस कॉफ़ी सिरप जो है ना वो रेडी कर लेते हैं। ज़्यादा कॉफ़ी नहीं डालनी, फिर वो बहुत जो है ना कड़वा सा टेस्ट आ जाता है। वैसे मैंने बहुत दफ़ा बताया हुआ मैं कैसे बनाती हूँ, लेकिन चलें फिर भी आपके साथ शेयर कर देते हैं, मे भी कुछ लोग न्यू हों। साथ ही अब इसमें मैं कुछ शुगर भी ऐड कर लूँगी। अच्छी तरह इसको हम कर लेते हैं जी मिक्स मिक्स मिक्स। बोलो बोलो क्या होने लगा है। वेट करेंगे अभी इसके हम ठंडा होने का। ये डन है। मैंने बीट कर लिए हैं वाइट पार्ट और येलो पार्ट को सेपरेट सेपरेट बीट किया है, और साथ में मास्करपोन क्रीम है, इसमें मैंने शुगर ऐड करके इसको भी मैंने बीट कर लिया है। और ये वाले 2 इसके जो है ना ये पैक थे, तो 250 ग्राम 250 ग्राम 500 ग्राम्स मैंने लिया है। और ये रहे जी लोफल बिस्किट्स जो हैं, जो तिरामिसू मेन इंग्रेडिएंट है। सारे ही वैसे देखा जाए तो मेन है, मतलब इसी के साथ जो है ना सही वाला तिरामिसू बनता होता है, ठीक है। चलें जी बाकी का काम करते हैं अब हम। चलें जी अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ एग येलो पार्ट, एग यॉक जो है, ठीक है। और जो वाइट वाले को ना उसको हमें बीट नहीं करना, उसको मैं बताती हूँ क्या करना है। इसको हम करेंगे लाइट सारा बीट। लास्ट में अब हम इसमें ऐड करते हैं एग वाइट, और इसको अच्छी से मिक्स करते हैं। आदम को मैंने टेस्ट करवा दिया ना, इसलिए आदम को बहुत मज़ा आ गया ना। मिक्स क्यों नहीं हो रहा? अच्छे से मिक्स करो ना, ज़रा थोड़ा सख्त हाथों से इफ़ा प्लीज़, फिर ये मिक्स हो जाएगा। इफ़ा आप किचन में आ गई है, मैंने कहा चल इफ़ा आप आ जाओ तो मिक्स कर दो, थोड़ी सी ना मेरी हेल्प कर दो। इफ़ा अपना नेल्स बना रही थी, दिखाओ इफ़ा। नाइस। ओके मैंने एक लेयर को सेट कर लिया है। जो मैंने कॉफ़ी रेडी की थी उसमें ये टी लोफल्स जो हैं, इनको सॉरी टी लोफल्स नहीं है, ये क्या है, लोफल बिस्किट जो है, इनको मैंने डिप किया, और बस उन एक लेयर उनकी सेट की, ऊपर सारी जो मास्करपोन क्रीम थी उसकी लेयर को सेट कर दिया। देन अभी मैं इस पर ये जो ककाओ है, इसको कोको पाउडर है, इसको सारा स्प्रिंकल करूँगी, और ये एक लेयर इसकी फिर डन हो जाएगी। फिर जो काम बच्चे सर पे चढ़ के करवा लेते हैं ना, मुझे लगता है वो ज़्यादा जल्दी हो जाता है। ये बस डिले होता जा रहा था, तो बस फाइनली जी बन गया है। तो इसको फ्रिज में रखते हैं सेट करने के लिए। जैसे ये रेडी हुआ आदम जो है ना अंदर भाग गया कि अब उसको तसल्ली होगी मामा ने रेडी कर लिया। इनको मैंने अभी तक नहीं खोला है, अभी आज इनको मैं ओपन करती हूँ और देखती हूँ अंदर से क्या चीज़ है ना। अब जब तक ये 50+ है, अच्छा मैंने तो इसको देखा ही नहीं था, SPF 50+ है, ओके ये तो और भी ज़बरदस्त है। चलो देखते हैं। आजकल जो मेरा बेबी है ना, ओह इनका तो बहुत ही वेट है, ये मेरे साथ साथ है। अच्छा जी ये कुछ इस तरह से 50 ml है, 12 मंथ्स तक इसको हम ओपन करने के बाद यूज़ कर सकते हैं, ठीक हो गया। और ये नाइट वाली है, दिखाओ आदम। ये नाइट वाली नहीं, और ये है जी डे वाली, कहाँ लिखा हुआ है डे वाली का? कुछ बताया नहीं हुआ, उन्होंने एक ही बता दिया कि अच्छा ये डे वाली है, डेफिनेट जो है ना सेकंड नाक वाली, ठीक है जी। इसको यूज़ करेंगे, फिर हम आपको बताएंगे ज़रूर कि ये कितनी अच्छी है या कितनी अच्छी है, ठीक है। ये इसका हशर होने लगा बॉक्स का। आदम को मैंने कहा डस्टबिन में थ्रो कर दो, तो आदम ने कहा मैं इसको पहले प्रेस करूँगा फिर, ठीक हो गया। चलो जी गुड, थैंक यू आदम। मैं ढूंढ रही थी अपने हेयर कलर्स के, मेरे हेयर कलर्स कहाँ गए हैं ना। जब मैं टॉयलेट में आई तो इफ़ा ने यहाँ पे सजाए हुए हैं, तो खैर इनको भी निकालते हैं।
और आज इनको भी साथ ना कोई मैकेनिकी करते हैं। ये जगह मुझे सबसे बेस्ट लगी कि मैं यहाँ पे बैठ के आराम से अपने कलर्स को मिक्स करूँ। इक्वल क्वांटिटी में मैं तीनों लूँगी, इनको ट्राई करते हैं, चेंज करते हैं, देखते हैं कि बालों में कैसा कलर आता है। अल्लाह करे अच्छे से रिज़ल्ट्स आएँ। अगर अच्छे रिज़ल्ट्स आएंगे तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मैं ठीक हो गई और ये बच्चा मेरे पीछे पीछे ही है। जब तक घर हैं हम ठीक हो गया। टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, लेकिन ना फिर ये है कि अभी मेरा दिल है कि अभी लगाऊं, और शैम्पू मैं फ़ौरन नहीं करूँगी, नेक्स्ट डे करूँगी, ताकि कलर जो है ना थोड़ा सा अच्छा सा आ जाए। ये रहे जी वो कलर्स जो तीनों मैंने मिक्स कर लिए हैं, मतलब निकाल नहीं है अभी, इनको मैं अच्छे से मिक्स करती हूँ, फिर अप्लाई करती हूँ बस। वाह हिल, क्या बात है। आहिल ने प्रेस भी नहीं किया है। नहीं किया तो हुआ, नहीं ज़रा भी नहीं प्रेस किया। वो पैक था ना इसलिए। हाँ बस निकाल के पहन लिया। बड़ा हमें शौक चढ़ा हुआ था कुर्ता शलवार पहनने का। है कुर्ता पजामा काला काला है यार। ये तो ब्लू है। ये वैसे ब्लू है, हाँ वही ना, मैं तो वैसे ही कह रही हूँ। ओके जी, अभी हम आ गए हैं बाहर। थोड़ा सा आटा शटा ख़त्म हुआ है ना, आटा भी घर में ख़त्म हो जाता है तो चले लेते हैं। ये हमारे एरिया में एक और न्यू स्टोर बन गया है। वाह क्या बात है, और काफ़ी बड़ा बना है भाई। देखते हैं ये पुराने लोग हैं, लेकिन इन्होंने चेंज कर लिया सिर्फ ना, स्टोर बड़ा ले लिया। क्या बात है। देखते हैं आगे भी चलते हैं, आराम आराम से थोड़ा सा इनके स्टोर का विज़िट करते हैं। इन्होंने काफ़ी बड़ा स्टोर बना लिया है। अब इन्होंने जो है ना इंसानों वाला काम कोई किया है। ये है श्रीलंके, और इन्होंने बड़ा जो है ना इनकी डिश मैनेजमेंट थी, सारा कुछ मिक्स हुआ था, लेकिन अभी जो है ना वो तरीके का काम हो गया है। एक दाल भी मुझे लेनी है, हाँ मेरी फेवरेट दाल माश दाल, वो भी ले लेते हैं, याद आ गया मुझको। खैर अब तो बहुत अच्छा हो गया मुझे, जल्दी तो चले निकलते हैं, फिर कभी आऊँगी दोबारा, फिर सुकून से आके सब देखूँगी। ओके तो अभी चलते हैं हम मोला पे, यहाँ से लेते हैं हम गिफ्ट्स। किसका बर्थडे है वो भी आपको पता चल जाएगा। परफ्यूम्स देखे जा रहे हैं, लेना कौन सा ये नहीं पता। ओके जी, H&M से भी हमने थोड़ी शॉपिंग करनी थी, वो भी हमने कर ली है, और अब हम निकलते हैं, चलते हैं बाहर। आज बॉटल स्टैंड कर दी है, ढेर लग गया, पूरी करेलो भरी हुई है। बहुत लॉन्ग टाइम के बाद इतना रश लगा है। ये वही जनाब नाल है जेड़ा गुजर के साढ़े घर दे कोल पार्क नहीं है, हाँ उधर नजदीक तो गुजरदा है। ये स्टीरम शूले वाली साइड से भी जो ओके पूरे पता नहीं इलाके ची फिर। मैं तो इसको फर्स्ट टाइम ही देख रही हूँ, क्या बात है। और यहाँ पे मैं भी कह रही हूँ इतनी ज़्यादा सर्दी क्यों, क्योंकि हम आए हो ना इटली ता जर्मनी ता। अच्छा सही हो गया। मुझे ऐसा लग रहा है समंदर के किनारे हम आ गए, इतनी सर्दी लग रही है ना, -1 टेम्परेचर है इस टाइम। ओए बहुत सर्दी है। चलो जी गाड़ी में बैठे और निकलें बस। चलो जी घर चलते हैं अब हम। फाइनली ग्रॉसरी वगैरह हमारी अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है, बस अब चलते हैं। आज मैं बना रही हूँ अपनी फेवरेट माश की दाल, जो आज मैं लेकर भी आई थी, तो मैंने सोचा कि आज ही इसको पकाया जाए, देर किस बात की। लहसुन अदरक और ग्रीन चिलीज़ को मैंने कर लिया है जी, पेस्ट बना लिया मतलब इनका, और ऑयल में इनको बस फ्राई करूँगी। जैसे कि थोड़ा सा हो जाएगा, भुन शुन जाएगा, बस आसानी से दाल पक जाएगी। अच्छा जी, अब इसमें मैंने डाल दिए हैं सारे मसाले जो स्पाइसेस होते हैं, नमक मिर्च हल्दी सूखा धनिया जो अभी भी ऊपर नज़र आ रहा है, और ये मोटी वाली रेड मिर्ची जो है ये भी इसे बहुत मज़े की लगती है। मैं बिल्कुल इसमें प्याज टमाटर यूज़ नहीं करती हूँ, दाल जो है ना वो मीठी हो जाती है, फिर बिल्कुल भी नहीं मज़े की लगती। मज़ेदार सी दाल जो है वो रेडी हो गई। इस पर कुछ धनिया डालते हैं और काली मिर्च डालती हूँ, और बस डन है। यहाँ पे पता नहीं क्या हो गया, अचानक से एम्बुलेंस आ गई है और दौड़ रहे हैं पीछे को। चेक करते हैं किधर क्या हुआ, बिल्डिंग में या खुदा ना खास्ता बिल्डिंग में बैक साइड पे कुछ हुआ, ये नहीं भी पता है। ओहो अल्लाह रहम करे। इसका मतलब है कुछ सीरियस बात नहीं है कि एक तो जो है ना, ये क्या होती है, मिनी एम्बुलेंस ही होती है ये, कार जो होती है छोटी सी। हाँ हाँ एक्स्ट्रा डॉक्टर होता है। ओके इसका मतलब है, चलें ये तो जा रहे हैं मिस्टर डॉक्टर साहब, तो वैसे भी खैरियत ही होए भाई। कर लेते हैं यहाँ पर हम अपनी वीडियो का एंड। आपको पता चल जाएगा बर्थडे भी किसका है, गिफ्ट भी फिर डेफिनेट उसी के लिए लिए हैं जिसका बर्थडे है। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह आपको सब पता चल जाएगा। अपना बहुत ख्याल रखें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।